Happy morning, friends. Friends, it is our third lecture on YouTube. My dear friends, in the previous lectures we discussed that how many types of data and which kind of data is more reliable. In the last video I discussed with you that the primary data is more reliable than the secondary data. Okay, my dear friends. So now the question arises in our mind that how we collect a primary data, how many methods are to be collect a primary data. Okay, so my dear friends, today I would like to discuss with you the different methods of collecting a primary data. Okay, so are you ready, my friends? My friends, actually there are many popular methods of collecting a primary data, but the most popular methods are like direct inquiry, indirect inquiry, and method of questionnaire. So today I would like to discuss the first method to collect a primary data, and that is direct inquiry method. Direct inquiry means what? बेटा जिसके पास से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसका सीधा कांटेक्ट करके उसी से क्वेश्चन आंसर पूछ के आप मेथड मतलब जो डेटा कलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंक्वायरी. क्लियर? जिसके पास से डेटा आपको कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसी का कांटेक्ट करके क्वेश्चन आंसर करके जो डेटा हम लोग गैदर करेंगे, दिस वे of collecting a data is called direct inquiry method. My dear friends, in this method an investigator himself or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collects the necessary information. दोस्तों आपको पता है कि अभी सेंसस सर्वे आने वाला है, या फिर आपको कुछ याद होगा जब 2011 में सेंसस सर्वे हुआ था, कुछ टीचर्स, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हमारे घर आते थे और उनके हाथ में एक फॉर्म होता था. एक्चुअली सेंसस सर्वे का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, कि हम लोग कितने इंडियंस हैं, कितने हो चुके हैं, बराबर. लेकिन सीधा ये नहीं पूछा उन लोगों ने कि हाउ मेनी मेंबर्स यू आर इन योर होम, बराबर, कि 5 या 6, ऐसा नहीं पूछा. अलॉन्ग विथ इट नंबर ऑफ मेंबर्स पूछने के साथ इन लोगों ने एकेडमिक भी पूछा कि कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, प्रोफेशनल्स कितने हैं, हर चीज़ पूछा. घर में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनकी एज क्या है, इनकम क्या है, घर में कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, टेलीविज़न है या नहीं है, वॉशिंग मशीन है या नहीं है, बराबर, एसी है या नहीं है. आपको लगेगा सर एसी है या नहीं, उनसे उनको क्या कंसर्न? यस, कंसर्न है. गवर्नमेंट वांट टू नोज दैट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है कि आप कौन सी कंडीशंस में जिंदगी गुजार रहे हो, ताकि हमारा इंडेक्स मालूम पड़ सके हमें कि हम किस डायरेक्शन में हमारा कंट्री ग्रोथ कर रहा है. तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसका सीधा कांटेक्ट करके हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इस मेथड को हम बोलेंगे डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ये तो सिंपल हो गया कि सर समझ में आ गया कि जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसका सीधा कांटेक्ट करके उसी के क्वेश्चन आंसर करके हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे वो हमारे लिए हो गया डायरेक्ट इंक्वायरी, बराबर है. अब इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. Now the first advantages of this method, the data obtained by this method are accurate and reliable. My dear friends, हम जिसके पास से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले होते हैं उसका सीधा कांटेक्ट करके हमें जो डेटा चाहिए हम वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो बट ऑब्वियस है ये मेथड क्या रहेगी, एक्यूरेट और रिलायबल. और दूसरा एक्यूरेट और रिलायबल होने का पर्पस ये भी है कि हमने खुद ने वहां पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर की है, मतलब किसी और के पास से गैदरिंग नहीं किया है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. ड्यू टू फेस इंटरव्यूज विथ रिस्पोंडेंट्स, enumerators can solve any question or doubt of
any confusion by giving proper explanation. फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो रिस्पोंडेंट्स मतलब जो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पोंडेंट्स मीन्स व्हाट, जो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे मान लो श्रीकांत सर आपके घर पे आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, श्रीकांत सर क्या बन गए? एन्यूमरेटर। श्रीकांत सर क्या बन गए? एन्यूमरेटर्स, और आप बन जाते हो मेरे लिए रिस्पोंडेंट। अगर मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आपको लगता है सर ने ये क्यों पूछा, तो इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं इमीडिएट आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर सकता हूं बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बराबर, क्योंकि मैं वहां पे खुद हाजिर हूं, मुझे डेटा चाहिए, मैंने क्यों पूछा। अगर मान लो कि मुझे ये सर्वे करना है कि हाउ मेनी ड्रंकर्स आर इन वलसाड़, क्या वलसाड़ में कितने लोग ड्रिंक करते हैं, बराबर, तो मैं आपसे पूछ लूंगा, बराबर। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप क्या बोलोगे? सर ये तो पर्सनल चीज हो गई, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझसे, बराबर ना। तो मैं उस टाइम पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकता हूं कि व्हाई आई नीड द आंसर। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन द थर्ड पॉइंट। बाय पर्सनल इंटरव्यू, एन्यूमरेटर्स sometimes gets supplementary information of the respondents which may be useful at the time of interpretation of the result. दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जब सेंसस सर्वे होगा तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ इतना जानना चाहिए कि भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, लेकिन साथ साथ में ये क्वेश्चन के साथ में वो लोग ये भी पूछ रहे हैं, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है एडिशनल डेटा। मतलब आपने क्या किया कि घर में कितने मेल है, कितने फीमेल है, साथ में आपने ये भी पूछ लिया कितने पढ़े लिखे लोग हैं आपके घर में, कौन जॉब करता है, कौन बिजनेस करता है, कितने प्रोफेशनल्स हैं, हर वो चीज पूछ ली। तो ये क्या होता है, जब हम डेटा स्टडी करते हैं और किसी डिसीजन में पहुंचना होता है तो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस, हमें ये डेटा हेल्प करता है कोई ना कोई डिसीजन को इंटरप्रेट करने के लिए। ओके दोस्तों, तो आगे मूव करते हैं। दिस मेथड इज मच बेटर when the field of inquiry is limited. That's great my friend. अगर मुझे सिर्फ 10 लोगों के घर पे जाना है, कितने? 10 लोगों के घर पे जाना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो मैं खुशी खुशी काम करूंगा, बिकॉज ऑफ मेरा एरिया क्या हो गया, वर्किंग एरिया लिमिटेड। लेकिन अगर मुझे बोल दिया जाए कि सर आपको 3 दिन के अंदर पूरे वलसाड़ का डेटा कलेक्ट करना है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। मतलब डायरेक्ट मेथड में हर किसी घर पे पर्सनली विजिट करना 3 दिन में या फिर 1 महीने में, ये मेरे लिए टफ टास्क हो जाएगा। तो ये मेथड कब बेस्ट है, जब आपका सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा, लिमिटेड एरिया में सर्वे करना होगा, तब ये मेथड बेस्ट है। आगे मूव करते हैं। Sometimes when respondents are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary questions and giving assurance against the misuse of the information provided by them. Okay. बेटा यहाँ पे कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो पर्सनल लाइफ से कनेक्ट होती है, लेकिन आपको डेटा करना है। जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत बढ़ गया है, बराबर, तो हम किसी को डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं कि आर यू बिलीविंग इन लिविंग रिलेशनशिप, बराबर। लेकिन हम कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ करके कि भी हम उसका थॉट प्रोसेस जान सकते हैं कि ये इंसान को ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, बराबर। क्लियर हो गया। सी सोसाइटी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, तो हमें भी हमारे क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग करना होता है वो भी अलग तरह से करना होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आर यू ड्रंकर, तो बट ऑब्वियस ये क्वेश्चन पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई भी इंसान इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। डू यू हैव एन अफेयर, आपका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है क्या, तो ये भी पर्सनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कोई भी बंदा नहीं देगा, बराबर। तो क्या होगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस या फिर आपको ऐसा एश्योरेंस देना होगा कि सर जी आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो इसका मिसयूज नहीं होगा, ये टोटल कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा, बराबर। ये एश्योरेंस दोगे तब जाके सामने वाला शायद ट्रस्ट करके आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। ओके, सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के, इसके मतलब डिमेरिट्स क्या है। ओके, नाउ द फर्स्ट डिमेरिट्स ऑफ द डेटा। This method requires more time, more number of enumerators when the field of inquiry is very wide. दोस्तों
मैंने रिसेंटली आपसे बोला कि अगर मुझे सिर्फ 10 घर की मुलाकात लेनी है तो मैं खुशी खुशी वो काम करूंगा, लेकिन अगर मुझे पूरा वलसाड़ कवर करना है तो मैं अकेला ये काम करने जाऊं तो आई नीड अ मोर टाइम। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं कुछ और लोगों को यूज़ कर सकता हूँ, मैं मेरे दोस्तों को बोल सकता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोल सकता हूँ कि बेटा प्लीज़ ये मेरे लिए इतना 10 घर में जाके इतना डेटा लेके आओ ना, प्लीज़ बात करके आओ ना, आपके फैमिलीज में, आपकी सोसाइटी में, आपकी बिल्डिंग्स में, बराबर ना। इस तरह से भी मैं डेटा मांग सकता हूँ। दैट मीन्स व्हाट कि इन दिस मेथड अगर मेरा एरिया ऑफ डेटा, जो कलेक्शन का डेटा है, एरिया जहाँ पे मैं सर्वे कर रहा हूँ, अगर वो वाइड है, सो आई नीड मोर टाइम एंड मोर पर्सन इन्वॉल्व इन दिस मेथड। Okay दोस्तों, now the second demerits, second disadvantages of this method. This method is more expensive. Okay, but obvious है, आप हर किसी घर पे 1 to 1 जाओगे तो आप बाइक लेके जाओगे, आप कार लेके जाओगे तो आपका पेट्रोल एक्सपेंस रहेगा, बराबर। फिर आप बीच में चाय नाश्ता करते हो खुद के पैसों से, खुद के पैसों से, तो उसका भी खर्चा लगेगा। दैट मीन्स व्हाट, दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव देन द अदर मेथड्स। ओके, now the third point, the information collected by this method may be less reliable if the enumerators are untrained. That's great. अगर मैं खुद जा रहा हूं डेटा कलेक्ट करने के तो देन देयर इज नो वरी, मुझे यकीन है कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो सच है, लेकिन एरिया ऑफ फील्ड लार्ज है, वाइड है, तो मैंने कुछ और लोगों को भी साथ में जोड़ लिया है, बराबर है। अब वो अनट्रेन है, उनको ये नहीं पता कि किस तरह से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस कब पूछने चाहिए, वो अनट्रेन है। तो क्या होगा, मेरी रिलायबिलिटी उनके ऊपर बढ़ गई। अगर वो डेटा सही लाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज गलती होने के चांस हैं, बराबर है। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों ने मालामाल वीकली मूवी देखी होगी। मैं आपसे एक सीन के बारे में बात करता हूं, वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स है उस पिक्चर के अंदर। मालामाल वीकली में बिगिनिंग में परेश रावल का कैरेक्टर समझाते हैं। परेश रावल का कैरेक्टर ऐसा होता है कि पूरे गांव में वही पढ़ा लिखा बंदा होता है, 4th फेल। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन पूरे गांव में वही पढ़ा लिखा बंदा होता है, 4th फेल, और गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ये फिल्म टीवी पे कई बार आती है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर सीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बराबर है। अब उस फिल्म में परेश रावल को डेटा दिया गया होता है कि कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं कि भाई आपको पूछना है क्वेश्चंस। अब परेश रावल है ना, एक घर पे पहुंचते हैं, एक बुढ़िया के पास पहुंचते हैं, बराबर। नॉक करते हैं तो एक बुढ़िया बाहर आती है, द ओल्ड वुमन, बराबर। और परेश रावल उनसे पूछते हैं कि आपके कितने बेटे हैं, आपके कितने बेटे हैं, और वो बुढ़िया रिप्लाई करती है कि 5। अब उसके बाद में परेश रावल क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू मैरिड। हंसी आई ना दोस्तों, तो वो बुढ़िया एक तमाचा लगाती है। अब परेश रावल को स्ट्राइक हुआ कि ये सवाल थोड़ा गलत हो गया है, गड़बड़ कर दी है। तो नेक्स्ट डोर पे जाते हैं, नेक्स्ट किसी घर पे, वहां पे नॉक करते हैं, यंग लेडी केम आउट। वहां पे एक यंग लेडी बाहर आती है। अब परेश रावल कहता है मैंने वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे थे, बराबर, उसमें मुझे मार पड़ी थी। यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। क्या पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि आर यू मैरिड, तो लड़की बोलती है नो। और अब सवाल पूछते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। हंसी आई ना, वो लड़की तमाचा मारती है। दैट मीन्स व्हाट, क्वेश्चंस पूछने की भी एक टेक्निक्स होती है, एक तरीका होता है। अगर आपके पास सही तरीका है तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये प्राइमरी डेटा की जो फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ना समझ में आए तो आप ये वीडियो वापस देख सकते हो, हर वो चीज़ डिस्कस की है मैंने आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, कल वापस मिलेंगे, बाय बाय।